नीतीश कुमार को आपने सुना। नीतीश के बयान पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के बयान को अशोभनीय बताया है। आरजेडी ने यह भी कहा कि चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद नीतीश कुमार बुरी तरह से हताश हो गए हैं। के आक्रोश का प्रकटीकरण उन्होंने कल मतदान में देखा है। हार निश्चित दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में, घबराहट में वो तिलमिला रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी पर निजी हमले कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास वो चलकर आए थे, कह रहे थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, बर्बाद कर देगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन्हें छोटा भाई समझ के माफ किया था और साथ आए थे। 2020 में भी इसी तरह की भाषा आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। इस तरह की ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार में पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे दौर का इंतजार है। आरजेडी का दावा भरपूर है, तो बदलती स्थिति में बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या हो? तेजस्वी ने यह बात कही है कि बिहार में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, ने कहा है कि बीजेपी की 400 सीट वाली स्क्रिप्ट फ्लॉप हो चुकी है और हम नीतीश के साथ बेटे की तरह खड़े थे, बेटे की तरह पेश आए, लेकिन मेरे पिताजी के साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। हमारा साथ कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। तेजस्वी यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, जो कि चुनावी दौरे पे हैं और भागलपुर में मौजूद हैं हमारे साथ। पहले दौर का मतदान कल समाप्त हुआ। कल के मतदान के रुझान को देखते हुए, जैसा कि देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ ये मामला गया है या उधर गया? जो वोट पड़ा है हम ही लोग को पड़ा है। भाजपा में तो कंफ्यूजन है और जो हम लोगों ने इस बार रणनीति अपनाई है उसको ये लोग समझ नहीं पाए और अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी के उधर जाने के बाद जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ गया। पूरा समीकरण उन लोगों का ध्वस्त हो गया और हम लोग जो है एकदम आश्वस्त है, एकदम कॉन्फिडेंट है। हमने ब्लॉक वाइज मीटिंग की है चारों जगह और पूरा जो ग्राउंड फीडबैक है, जो बेस वोट तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी जितना वोट जदयू का था सब राष्ट्रीय जनता दल में ट्रांसफर हो गया है और हम बता रहे हैं कि सारा चीज जो है आप देखिएगा कि एकदम चारों सीट आप लिख लीजिए, चाहे औरंगाबाद हो, नवादा हो या गया हो या आपका जमुई हो, इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार के एक बार फिर उधर जाने से समीकरण बिगड़ गया, थोड़ा समझाइए कैसे क्या? नहीं, अचानक से उधर एडजस्टमेंट कहाँ हो पाए? समय कम नहीं था। लोग आप जान रहे, अचानक से हाय वाई इधर चले गए उधर चले गए, इसका असर पड़ रहा है, लेकिन तालमेल नहीं है। वो केमिस्ट्री जो 2005-10 में दिखता था, 24 तक लग रहा है वो केमिस्ट्री खत्म हो गई है। तो जब लीडरशिप में ही केमिस्ट्री नहीं नजर आ रहा तो उनके जो वर्कर है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वहां तो दूर दूर की बात। अच्छा, 2019 का चुनाव भी आप अपने अकेले दम पे लड़े थे, भले सीट नहीं आया हो, लेकिन 2024 का ये चुनाव है, दोनों में क्या फर्क पाते हैं? दोनों में 5 सालों में क्या फर्क नजर आया? देखिए, 10 साल जनता ने दिया, बीजेपी का 400 पार का नारा है और हमें पूरा विश्वास है कि इनका जो 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया और जो जुमला का, झूठ का जो इन लोगों ने पहाड़ सजा के रखा था, 14 में कुछ बोले तो वो तो पूरा नहीं हुआ। 14 वाली बात, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15-15 लाख खाते में देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। 19 में मेक इन इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 तक बोले थे, हर को पक्का मकान दे देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, चंपारण हो, वारसलीगंज हो, दोनों चीनी मिल खुलवा देंगे, वो भी नहीं हुआ।
तो जनता तो अब देख लिया ना कि सच्चाई क्या है, इनके कथनी और करनी में अंतर है। अब 24 में 400 पार, साइकोलॉजिकली कहीं नहीं। अगर कोई राम लहर वहर कुछ है कि नहीं? देखिए, एक बात समझना होगा, जनता की अपेक्षा क्या है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर चुनती है, सरकार चुनती है, एमएलए एमपी चुनते हैं, तो वो चाहते सड़क बने, बिजली की व्यवस्था हो, रोजगार हो, किसानों का आय दुगुना हो, पक्का मकान बने, सिंचाई की व्यवस्था हो। ये सारे अहम मुद्दे हैं। बिहार में पलायन रुके। बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए बीजेपी ने क्या लाया? बिहार के लिए बताइए, पूरे इनके जो घोषणा पत्र है क्या था? ना नौकरी, ना रोजगार, महंगाई कैसे कम करेंगे, गरीबी कैसे कम करेंगे। बिहार के लिए तो एकदम ही नकार दिया गया, कुछ नहीं। तो कुछ है ही नहीं 24 में इनको बोलने के लिए। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो भाजपा के तो 150 सीट नहीं आने, 100 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। अब इनके पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, सारी जांच एजेंसियां, कुछ गोदी मीडिया, और आप देखिएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, सारा अगर देख लें तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर ये बड़ा प्रहार करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो विपक्ष में जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? कैसे आप राजा हैं, बोल दीजिए भाई उसके पीछे पड़ जाओ, तंग करो, है ना? तानाशाह बैठा है, अब पीछे पड़ गया, लगे हुए हैं लोग, तो उससे क्या होता है? उससे तो हमारी ताकत बढ़ी है। और जिन जिन लोगों पर कर रहे देखिएगा, ताकत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अमित शाह कह रहे थे कि हमको तो 2/3 पहले से बहुमत है, 300 से ऊपर तो पहले से हमको पिछली बार ही आया था, तो हमने कहाँ से मिला? कार्रवाई क्यों नहीं खत्म कर रहे? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उन नेताओं को? अब भाजपा के नेता क्यों बोल रहे हैं बार बार? चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या हिदायत दिया है? बोलिएगा ना भाई। बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान, अगर उनके नेता हर प्रदेश में ये बात कह रहे हैं तो लीडरशिप के दायित्व है ना कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में कितना सीट लाए? चौंकाएंगे हम लोग, चौंकाएंगे। इस बार पहले वाली स्थिति नहीं रही है और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है।